तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संपादकीय, प्रतिवेदन और आलेख के विषय में। संपादकीय क्या है, प्रतिवेदन क्या है, आलेख क्या है, इसको हम इस वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आपने इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो इन सब के विषय में आपने पढ़ा। अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम, ये जो भी आपका सिलेबस है, अगर आप इन सब वीडियोस को देख जाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं संपादकीय क्या चीज़ है। वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल तो अच्छा लगेगा हमें। और जानते हैं संपादकीय क्या है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, संपादकीय क्या चीज़ है, ठीक है। समाचार पत्र के संपादक के विचार, सिंपल सी बात है। समाचार पत्र के संपादक, ठीक है, के विचार। समाचार पत्र के संपादक के विचार जो हैं उसको हम लोग संपादकीय क्या देते हैं। न्यूज़पेपर आप खोल के देखते होंगे, न्यूज़पेपर पहला जो पेज होता है ना, उसके बैक साइड में ये एक कॉलम रहता है संपादकीय करके। उसमें ना समाचार पत्र का जो संपादक है ना, उसके अपने विचार होते हैं उसमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। उसके अपने विचार होते हैं, वो अपने विचार उसमें छाप देता है। तो इसमें जो समाचार पत्र की नीति है, सोच है, विचारधारा है, समाचार पत्र की जो नीति है, सोच है, विचारधारा है, उसको वो प्रकट करता है, ठीक है। अब इसके लिए संपादक जो है खुद ही जिम्मेवार होता है। ये जो संपादकीय है ना, ये संपादक खुद जिम्मेवार होता है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होता, जैसे न्यूज़ एजेंसी वाला कोई जिम्मेवार नहीं होगा। और इसमें वो एक संतुलित टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत करता रहता है बीच बीच में। संपादकीय लेख में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या हो सकती है? घटना पर प्रतिक्रिया। जैसे भोपाल में गैस कांड हुआ था, तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी संपादकीय में किसी संपाददाता ने। और किसी विषय या प्रवृत्ति अपने विचार हो सकते हैं। किसी आंदोलन की प्रेरणा भी हो सकती है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी होगी, संपादकीय हो गया हो। किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। जो भी हो, अच्छे संपादकीय जो है उसमें कुछ एक गुण जो है वो ज़रूर होने चाहिए। जैसे जो भाषा शैली है वो प्रभावशाली और सजीव होनी चाहिए। भाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, हर एक के लिए ज़रूरी है। बात में थोड़ा सा चुटीलापन हो, जिससे आकर्षक बात लगे सबको। फिर उसके बाद बेबाक और सुस्पष्ट बातें होनी चाहिए सारी। बेबाक अपनी वाणी को प्रकट करना चाहिए, ठीक है। ये तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो हैं पत्र लिखते समय भी होनी ही चाहिए। संपादकीय में भी वही सारी बातें हैं। जैसे मान लो कि भारत इंग्लैंड एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 5-1 से हरा दिया, तो इसको जो एक संपादक है वो इस तरह से लिख सकता है। युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज तथा 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच। महेंद्र सिंह धोनी धुरंधर बल्लेबाज। रॉबिन उथप्पा सफल ओपनर। इस तरह से लिख सकता है। भारत का विजय अभियान, इस तरह का एक टाइटल देख करके भी उसको लिख सकता है, भारत का विजय अभियान। या अब कहीं पर पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने की बीमारी, तो उसको लिख दिया किसने, संपादक ने लिख दिया। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन को ना इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। अब रिपोर्ट क्या चीज़ होती है? अब रिपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही है, किसको कहते हैं रिपोर्ट। एक प्रकार का लिखित विवरण होता है। लिखित विवरण, किसी ने कुछ बोला, कहीं पर कुछ हो रहा है तो आप उसको लिख रहे हैं। आप किसी संस्था या सभा या दल या विभाग का विशेष आयोजन देख रहे हैं, तो उसकी तथ्यात्मक जानकारी जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो प्रतिवेदन। उदाहरण के लिए आप कबड्डी का मैच ही देख रहे हो, तो कबड्डी का मैच देखते देखते आपने पेन कॉपी हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको आप लिखते जा रहे हो, तो वो प्रतिवेदन कहलाएगा। इसके कई प्रकार होते हैं, आपको पता ही है। अब जब क्या होती है, टीचर मीटिंग होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ एक मीटिंग में एक साइड में बैठा हुआ एक शिक्षक साथी रहते हैं, वो उसको लिखते रहते हैं। जो भी मीटिंग में होता है उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया,
संस्था के भी रहते हैं, सभा के भी रहते हैं, दल के भी रहते हैं, विभाग के भी रहते हैं। तो प्रतिवेदन भी क्या होना चाहिए, पूरा एक तरह से स्पष्ट होना चाहिए। इसकी भाषा भी जो है इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसमें मुहावरेदार भाषा नहीं होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी तथ्य जो हैं वो सत्य होने चाहिए, झूठा मूठा कुछ नहीं डालना इसमें। प्रामाणिक और विश्वसनीय होने चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए और जितना हो सके उतना संक्षिप्त इसको रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना पड़ता है, तो किसके ऊपर ये मीटिंग हो रही है तो उसका एक शीर्षक भी देना चाहिए। इसी तरह से तो प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या होती है, किस तरह से लिखना है, तो कैसे लिखना है उसको आपने ध्यान में रखना। तो सबसे पहले संस्था जिसका आप प्रतिवेदन लिख रहे हो उसका नाम होना चाहिए, संस्था का नाम। तो बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम और उद्देश्य क्या है वो होने चाहिए। आयोजन स्थल का नाम होना चाहिए, कहाँ पर हो रहा है, आयोजन की दिनांक और समय की सूचना होनी चाहिए। कार्यक्रम में जो उपस्थित लोग हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अध्यक्षता कौन कर रहा है, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाला, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य। गतिविधियों की जानकारी, भाषण है तो उसके मुख्य बिंदु, सुझाव है तो उसकी जानकारी, निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए। कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति हो तो उसका उल्लेख, प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी जानकारी। तो इसी तरह से एक और मुख्य टॉपिक है आपका आलेख। आलेख क्या होता है, आलेख को लेख या निबंध भी कह सकते हैं आप इसको, ये निबंध ही है आलेख। तो आलेख में लगा आ उपसर्ग ये प्रकट करता है, ठीक है, आलेख। अब यहाँ आ क्या है, उपसर्ग है, वो ये प्रकट करता है कि वह लेख सर्वांग पूर्ण और सम्यक होना चाहिए। इस प्रकार आलेख जो है गद्य लिखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्णतः सम्यक विचार होते हैं। सर्वांग पूर्ण और सम्यक विचार होते हैं आलेख में। एक अच्छा आलेख भी किस तरह का होना चाहिए, नवीनता से भरा हुआ होना चाहिए, नया होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए उसमें। क्या होनी चाहिए, ताजगी। फिर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जिज्ञासावान होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। उसमें विचार स्पष्ट होने चाहिए, स्पष्टता तो सब जगह चाहिए, पत्रकारिता में स्पष्ट होना चाहिए। और भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं है। ठीक है, आलेख में ना विचार होते हैं, कोई कथा नहीं होती, ठीक है, विचार होते हैं, इसमें कथा नहीं होती। कथा शैली की बजाय अगर आप विचारों को विश्लेषण शैली का प्रयोग करें तो वो अच्छा रहेगा। ज्वलंत मुद्दों पर, प्रसिद्ध विषयों पर, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर, चरित्रों तथा अवसरों पर जो है वो आलेख लिखने चाहिए। तो ये है संपादकीय, प्रतिवेदन और आलेख किसे कहते हैं उसके ऊपर पूरी वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। संपादकीय क्या होता है, समाचार पत्र के संपादक के विचारों को कहता है। प्रतिवेदन क्या होता है और आलेख क्या होता है, इसके विषय में आपको पता लगी क्या है। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। आपको ना अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।